बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स की मदद से बुक का एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 78 पर, पेज नंबर 78, चैप्टर 12 है। इसका एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चंस को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है। कहता है व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक के फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, ई चाहिए। एंड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग वोल्टेज को कहते हैं, यानी वोल्टेज चाहिए। एट द सेंटर ऑफ आई स्क्वायर, यानी ये दोनों वैल्यू सेंटर पे चाहिए। एट सेंटर, ये भी सेंटर पे चाहिए। एट सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, ये आपके पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है कि चारों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। चारों साइड इक्वल है। और स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये जो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन है, ये इसको कहते हैं डायगोनल। स्क्वायर के डायगोनल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कह रहा है whose diagonals are 60 सेंटीमीटर ईच। इसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर, यानी डायगोनल जो है, ठीक है, वो 60 सेंटीमीटर ईच है। दो डायगोनल हैं, हर एक की जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, ये सेंटर है, यहां से लेकर यहां तक, कॉर्नर तक, इसको नाम देते हैं R1, इसको नाम देते हैं R2, इसको नाम देते हैं R3, ये नाम देते हैं R4। अगर मैं आपसे R1, R2, R3, R4 की वैल्यू पूछूं तो ये पूरा डायगोनल है जिसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर है। तो डायगोनल को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां से यहां तक की लेंथ मिलेगी। तो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, इस चारों की चारों लेंथ आपस में इक्वल होगा, यानी R1 बराबर होगा R2 बराबर होगा R3 बराबर होगा R4, और ये 60 का हाफ होगा। ठीक है, 60 का हाफ यानी 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, चलें, ये तो हो गया। अब क्या कहता है, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर व्हेन अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द when charges each of 2 microcoulomb are placed at the 4 corners। ये पार्ट ए है, ये 4 कॉर्नर्स हैं। यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, यहां पर Q3 है, और यहां पर Q4 है। ये जो चारों चार्जेस है ना, इनकी वैल्यू बराबर है। वेयर Q1 बराबर है Q2 बराबर है Q3 बराबर है Q4 के, और ये है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम। स्टूडेंट्स, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁻⁶, यानी चारों चार्जेस आपस में बराबर है, ये इसकी वैल्यू है। राइट, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं।
राइट, यानी सेंटर पे। स्टूडेंट्स, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है के क्यू ओवर आर, ये वोल्टेज का फॉर्मूला है। तो देखिएगा, इसका वोल्टेज ले लीजिए V1, इसका वोल्टेज V2 ले लीजिए, इसके लिए वोल्टेज V3 ले लीजिए, इसके लिए वोल्टेज V4 ले लीजिए। और देखिएगा, वोल्टेज डिपेंड कर रहा है Q और R पे, एग्री? तो Q1, Q2, Q3, Q4 सारी चार्जेस आपस में बराबर हैं। R1, R2, R3, R4 भी आपस में बराबर है, एग्री? ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये होगा कि इन चारों, यानी ऑल 4 चार्जेस जो हैं, इन चारों के लिए वोल्टेज की वैल्यू क्या होंगी? बराबर। यानी V1 बराबर होगा V2 बराबर होगा V3 बराबर होगा V4 के। और आप कोई भी एक वोल्टेज निकाल लीजिए, ये सब बराबर है। यानी के Q1 ओवर R1 ये निकाल लीजिए, यानी ये V1 है, Q1 R1, और सब बराबर हैं। तो K की वैल्यू तो आपको मालूम है, ये आपको याद करके रखना है, कूलम कांस्टेंट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। करेक्ट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, के Q1 की ये वैल्यू ले लीजिए, R1 की ये वैल्यू ले लीजिए, सॉल्व करके V1 निकालिए, वही V2 होगा, वही V3, V4। अब आप टोटल वोल्टेज सेंटर पे निकालने के लिए क्या करेंगे? वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल निकालने के लिए चारों वोल्टेजेस को सिंपल प्लस कर दीजिएगा। सबको प्लस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सेंटर पॉइंट पर वोल्टेज आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जरा इंटेंसिटी की। सेंटर पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालते हैं, E निकालते हैं। इसको जरा अच्छी तरह समझिएगा, E निकालते हैं। क्लियर? देखिएगा, इसकी इंटेंसिटी E1 लीजिए, इसकी इंटेंसिटी E2 लीजिए, इसकी इंटेंसिटी E3 लीजिए, इसकी इंटेंसिटी E4 लीजिए। अच्छा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है कि Q ओवर R स्क्वायर। तो Q और R इन तमाम के लिए इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि E1 बराबर होगा E2 बराबर होगा E3 बराबर होगा E4 के, एग्री? और ये आप निकाल लीजिएगा के Q1 ओवर R1 के स्क्वायर से। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आप निकाल लीजिएगा, के की वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है? ये आपको बताई गई है के की वैल्यू, ये के की वैल्यू है। Q1 R1, ये Q1 की वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू है, पुट कीजिएगा, E1 E2 E3 E4 निकलेगा। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा उसकी डायरेक्शन लाजमन आपको देखनी है। अब देखिएगा, Q1 Q2 Q3 Q4 सारे चार्जेस पॉजिटिव है, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब देखिएगा, E1 की डायरेक्शन निकालते हैं। फोर्स यहां पे लग रही है, यहां पर फोर्स लग रही है जो आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो आप डायरेक्शन ले लीजिए टूवर्ड्स द पॉइंट एट विच फोर्स इज अप्लाइड, ये E1 की डायरेक्शन है। आप चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं कि इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द पॉइंट, और नेगेटिव होगा तो फिर टूवर्ड्स द पॉइंट। पर डायरेक्शन जो भी लें एक फिक्स कर लें। जैसे इफ चार्ज इज पॉजिटिव, आपने डायरेक्शन ली टूवर्ड्स द पॉइंट, तो E2 के लिए भी यही डायरेक्शन होगी, टूवर्ड्स द पॉइंट। E3 के लिए भी यही होगी, टूवर्ड्स द पॉइंट। E4 के लिए भी यही होगी, टूवर्ड्स द पॉइंट, क्योंकि
सब आपस में, यानी सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो सबकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। अब सबसे पहले आप E1 और E3 का रिजल्टेंट निकालिए। E1 और E3 का रिजल्टेंट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। मैंने लिखा है ER1, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं, लेकिन E1, E2, E3, E4 सारे चार्जेस बराबर हैं, सारी इंटेंसिटी इक्वल है, तो आपकी मर्जी है E1 में से E3 माइनस कर दीजिए या E3 में से E1, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो ये आपने कहा E1 माइनस E3 सब बराबर है, तो E1 माइनस E3 की जगह E1 लिख सकते हैं आप, क्योंकि सब इक्वल है, तो ये रिजल्टेंट आ गया 0। अब ER2 यानी इन दोनों का रिजल्टेंट E2 एंड E4, इनकी डायरेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए भी सबट्रैक्ट करेंगे, यानी E2 में से E4 माइनस किया, आप E4 में से E2 माइनस कर सकते हैं। सारी इंटेंसिटी बराबर है इस केस में, तो E2 एज इट इज, E4 की जगह मैंने लिखा E2, क्योंकि सब इक्वल है आपस में, तो ये भी रिजल्ट 0। अब स्टूडेंट्स दो रिजल्टेंट आया, ER1, ER2, इन दोनों का रिजल्टेंट ER1, इन दोनों का रिजल्टेंट ER2, दोनों की वैल्यू 0 है, तो लिहाजा अब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो चूंकि इन दोनों की वैल्यू 0 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकलता है पाइथागोरस थ्योरम से। ये डायगोनल एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो इनका जो रिजल्टेंट होगा, वो भी एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इनका रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, R1 का स्क्वायर प्लस ER2 का स्क्वायर, लेकिन दोनों की वैल्यू चूंकि 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो E रिजल्ट इज 0। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये जो भी हमने देखा ना, ये तो इस क्वेश्चंस का पार्ट ए हमने सिर्फ देखा, जहां पे चार्जेस 2 माइक्रोकूलम के सारे कॉर्नर्स पे एक जैसे थे, तो ये हमने वोल्टेज और इंटेंसिटी हमने निकाली। अच्छा स्टूडेंट, इसका जो पार्ट बी है, जिसमें चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द एडजेसेंट कॉर्नर्स एंड -4 कूलम्स ऑन अदर कॉर्नर्स, तो ये जो पार्ट है, इसको हम आपको अगले सेगमेंट में दिखाते हैं। वैसे तो कैलकुलेशन बिल्कुल एज इट इज होंगी, माइनर सा चेंज है, Q1 Q2 की वैल्यू एक जैसी रखी है, Q3 Q4 की वैल्यू एक जैसी रखी है, तो मेथड तो बिल्कुल यही होगा, पर माइनर सा चेंज होगा। तो वो हम, अगर वो आपको देखना हो तो इसके लिए आप अगला सेगमेंट देखिएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद है कि ये पार्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगा। थ्योरी एग्जाम्स के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं कि पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर एमसीक्यूज के लिए एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट जनरेट करता है, तो आप इसको लाजमन देखिएगा, बार बार देखिएगा। कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप के जरिए या फिजिकल सेशन में आप डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।